आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पीटी का मैम अपना व्लॉग लेकर आ गई हैं और जो बेसिकली नाम है उसका घूमी घूमी, यानी कि वो आउटिंग की जो बात कर रहे थे वो आउटिंग के लिए जाएंगे और वो दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो बात करती हैं अपने घर की, कि घर पर जो उन्होंने नेम प्लेट लगाई है, जो उसका नाम रखा है घर का, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब उससे भी बड़ी बात हम करना चाहते हैं। इस घर को पूरे को बनाने के लिए जिसको बुलाया गया था, इंटीरियर डिज़ाइनर जो थी डिम्पल, जिसने कि ये सारा सारा प्लान किया इनके साथ में, और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट किया और सारे एक चीज़ बनने के लिए कराई, अपनी देख रेख में कराई। और उसके बाद में अचानक ही उसके साथ में इनका कुछ हुआ, मामला हुआ, और उसके बाद में इन्होंने वो गायब हो गई। यानी कि बाकी का काम उसने छोड़ दिया और बाकी का काम फिनिशिंग का वर्क जो है इन लोगों ने किया। अब आप ये देखिए कि एक एक चीज़ के बारे में, यानी कि जो पेंटर बाबू थे, पहले वो पेंटर बाबू गए, उनको उनको धन्यवाद दिया गया, उनको बताया गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमें बहुत पसंद आया, आपने हर चीज़ जो है इतनी आसानी से सॉल्व करके हमको दिखा दी और हम जैसा चाहते थे वैसा बना दिया। और आज जो है बाकी जो कारपेंटर और बाकी लोग हैं, ये लोग भी जा रहे हैं, तो आज इनके साथ में भी वही सब किया गया। लेकिन आप ये देखिए ना, ये सारी सारी व्यू रचना या ये कहिए कि ये प्लानिंग, ये सारी की सारी प्लानिंग किसने की थी? ये उस लड़की ने की थी, डिम्पल ने की थी। और सारा का सारा आप 1 महीना 2 महीना नहीं, कई महीने से उसके साथ में ये सब काम कर रहे थे। अब पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सबसे ज़्यादा तो आप जानते हैं, यानी कि जो डिज़ाइनर है उससे भी ज़्यादा आप जानते हैं कैसे काम को एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है और क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप उससे ज़्यादा जानते हैं। आपने उसको काम करने की ना लिबर्टी दी होगी, और हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाई होगी, हर चीज़ में अपना परफेक्शन दिया होगा, हर चीज़ में अपना ज्ञान दिया होगा। ऐसे में आपके साथ में कोई काम कैसे कर सकता है? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके जो उससे मतभेद हुए होंगे वो इन्हीं विषय के ऊपर हुए होंगे, और इस तरह से आखिरकार आपने उसको विदा कर दिया। चलिए, विदा कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि ये आपके घर के अंदर जितना भी काम हुआ है उसका कुछ नहीं तो 90% हिस्सा उसकी देख रेख में बना है और उसकी प्लानिंग में बना है और उसकी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। तो आपको उसका क्रेडिट देना बनता है। आप उसके ऊपर ये कमी, ये लांछन नहीं लगा सकते कि ये वाला काम जो वो छोड़कर चली गई और उसने कहा कि ये मैं नहीं करवा पाऊंगी, तो ये हमें करवाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि आप उसके ऊपर लांछन लगाने की बजाय आपको उसका क्रेडिट देना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि उसने जितना भी काम किया वो बहुत ही अच्छा किया। और बाकी की बातों को आप चाहे अंदर भी रहने देंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इंसान को उससे काम का क्रेडिट तो मिलना चाहिए। ये सारे लोग जो यहाँ पे काम कर रहे थे ये भी उसी की टीम का हिस्सा होगा, और वही आप ये काम कंप्लीट करके गए हैं। ठीक है, बाकी का काम उसने छोड़ दिया क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा था। सैंपल के लिए आपने गेट को देख लिया होगा कि जब सिक्योरिटी गेट, बाहर वाला गेट बन रहा था, तो उसके ऊपर किस तरह से आप बात कर रहे थे कि गोल्डन पट्टी जो है कहाँ आनी चाहिए और कहाँ नहीं आनी चाहिए। 1 इंच इधर जा रही है, 1 इंच उधर जा रही है, जबकि उसको देखकर साफ लगता था कि उसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और वो अगर लग जाती तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। तो आप इतना ज़्यादा अगर इसके अंदर घुसेंगे तो आप किसी को भी इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक प्रॉपर होम टूर तो दिया नहीं है, पर जितना भी घर वो दिखाते हैं ना, वो होटल ज़्यादा लगता है और घर कम लगता है। एक घर के अंदर जो वायु आती है ना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं देती। देखिए, ये जो गोल्डन जो लुक आपने लिया है, हर जगह पे गोल्डन पट्टी, तो उससे ये जो है लुक जो है एक घर से ज़्यादा एक होटल के रूम की या होटल के लॉबी की, इस तरह की लुक ज़्यादा आ गई है। अब आपको पता नहीं क्या अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपने कराया है, पर जो देखने में बनकर आया है उसके बाद में जो घर के अंदर जो बात आई है वो इसी तरह की बात सामने आ रही है। और जनाब अपने आप को पता नहीं कितने बड़े हीरो समझते हैं कि घर के अंदर शूज़ पहने नहीं हैं और चश्मा पहन के पहले घूम रहे हैं और उसके बाद में शूज़ पहने जा रहे हैं। और बच्चों का जो कैरी बैग है, उस कैरी बैग को अब आपको कुछ लेने के लिए, कुछ समझने के लिए कुछ रह नहीं गया है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वाला व्लॉग देख लीजिए, इसका पूरा पूरा आपको मिल जाएगा कि ये बैग क्या होता है, कैसे पहना जाता है, क्या कंफर्ट जोन होता है, कैसे बच्चा इसके अंदर रहता है और किस तरह से इसको लेना चाहिए। हर चीज़ आपको जो है इसमें मिल जाएगी, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा है, ये तो कुछ भी मतलब टाइम पास है ना, तो कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी बताएंगे।
अब ये बैग ऐसे बनाए जाते हैं कि बड़े कंफर्टेबल तरीके से बच्चा भी उसके अंदर आ जाए और आप भी बिल्कुल फ्री तरीके से घूम सके, और बच्चे को कोई डर ना हो कि वो कहाँ से गिर जाएगा या क्या हो जाएगा, उसका सर इधर उधर तो नहीं हो जाएगा या उसके पैर कहाँ रह जाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें जो है ख्याल रखी जाती है इस बैग को बनाते समय। लेकिन वही आदत तो वही है ना जनाब की, तो वो बच्चे को लेके अगर घूम रहे हैं कैरी बैग के अंदर, फिर भी दोनों हाथ उसमें लगा के घूम रहे हैं। अरे ये बैग इसलिए ही तो लिया जाता है कि आपके दोनों हैंड्स फ्री रहने चाहिए, जिससे कि आप कोई भी काम कर सकें या फिर कुछ भी कैरी करना है, कुछ सामान लेना है, कुछ भी ऐसा करना है तो उसके लिए ये होता है। ये इसके लिए नहीं होता कि आप दोनों हाथ लगा के ऐसे ले रहे, तो फिर आप कैरी बैग की ज़रूरत क्या थी, आप वैसे ही बच्चे को ले जाते अपने तरीके से। अब आपके पास अगर कुछ भी ना हो तो आप शॉपिंग करने के लिए निकल जाइए, मॉल दिखाते रहिए, कपड़े दिखाते रहिए, ये ले लिया वो ले लिया, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, इतनी शॉपिंग करते रहते हैं। फिर भी अब दिखाने को रह गया है कि आप शॉपिंग, अरे जाए हैं गए हैं तो एटलीस्ट दिखा दीजिए कि हाँ जी आप गए हैं और ये लेकर आ गए, इतना काफ़ी होता है। पर इतना झिलाते हैं, इतना झिलाते हैं कि बस पूछिए मत ना। अब घर पे तो पापा ऑन ड्यूटी होती है, अब कुछ नहीं है तो वहाँ मॉल में भी पापा ऑन ड्यूटी हो रही है। और दूसरी बात ये है कि मैम कहती हैं कि वहाँ पर इतने लोग मिले, क्योंकि ओपन में फर्स्ट टाइम जो जिहान को लेकर निकले थे तो इसलिए जो ना काफ़ी लोग मिले और वो देखने लगे इनको। पहली बात तो आप ये झूठ बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आप जो है इस तरह से निकले हैं। आप इससे पहले ईश्वर कलेक्शन गए थे, तब भी आप इसको लेकर गए थे, और तब भी आप बिना पैकेट के और बिना जैकेट के बिना कवर के इस तरह से ओपनली लेकर गए थे, और वहाँ उन लोगों को दिखाया भी था कि ये है वो बच्चा। तो कुल मिला के ये है कि आप मतलब झूठ बोल रहे हैं इस बात को कि फर्स्ट टाइम गए थे। और सेकेंडली वहाँ मॉल में कोई नहीं मिला आपको इस तरह का जो आपको पकड़ पकड़ के एज ए सेलिब्रिटी बात कर रहा हो या करना हो। जिस आपने शॉप से शॉपिंग की थी वहाँ, क्योंकि रेगुलर में भी आप विजिटर होंगे तो डेफिनेटली वो आपसे बात करते होंगे, पूछते होंगे। ये गेस्चर होता है अपने जो कस्टमर है, कस्टमर के साथ में टच बनाए रखने का। तो ये तो वहाँ पे होगा ही होगा कि ठीक है जी हम आपके साथ में फ़ोटोग्राफ कराना चाहते हैं या ये कराना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा इतने फ्रीली घूम रहे थे, कोई देखने को तैयार नहीं था, कोई बोलने को तैयार नहीं था। ये सब ऐसा ही करते हैं। इससे पहले भी वो ये बाहर गए थे, वहाँ पेपरराजी जो दिखा दिए, वो पेपरराजी नहीं थे, वो सिर्फ 2 या 3 लोग जो है कैमरा लेके, अपने कैमरा भी नहीं, वो मोबाइल लेके खड़े हुए थे। आप उनको कुछ भी कह दीजिए, मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को सेलिब्रिटी दिखाने की कोशिश करते हैं आप। अपने आप को सेलिब्रिटी दिखाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है आपको, लेकिन आप कहाँ मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हो ये सब तो दिखाई देता है, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। और घर वापस आने के बाद में फिर दोबारा से उस कैरियर का जो रिव्यू जो है फिर दोबारा शुरू हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो जनाब है ना, जनाब को तो बताना आता ही नहीं, वो तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, वो कुछ दिखा ही नहीं सकते। और ज्ञान की देवी को अगर ज्ञान ना दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो कैरियर को लेकर फिर शुरू हो गई, ये कैरियर कैसा है, कैसे करता है, किस तरह सपोर्ट देता है, कहाँ से मंगाया था, और कौन से नाम का, कौन से ब्रांड का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें फिर जो है शुरू हो जाती हैं ज्ञान की देवी। एक ही व्लॉग में पूरा ये देखते रहो कि कैरियर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। भैया जिसको लेना होगा वो जाके अपने आप सारी इंक्वायरी ये कर लेगा, आपकी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आप जाकर तो देखिए किसी मॉल और किसी ऐसी जगह पे इतने सारे लोग अपने बच्चे को इस तरह से लेके घूमते रहते हैं। क्या उनको नॉलेज है या नहीं है, या आपको ही फर्स्ट टाइम नॉलेज आई है? ये फर्स्ट टाइम इंडिया में लगता है कि फर्स्ट टाइम ही आया है यहाँ पर। तो फिर दोबारा से 3 मिनट पूरा झेला कि बैग जो है वो कैरी बैग कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और उसके बाद में घरों में होने वाली इतनी कॉमन चीज़ कि बच्चा रो रहा है और मदर है नहीं और वो वॉशरूम में चली गई हैं, उसके बाद में 2 मिनट लगातार जो है मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है, मम्मी नहीं अम्मी आ रही है, अम्मी आ रही है, अम्मी वॉशरूम में है, बच्चा रोए जा रहा है। मतलब आपको मतलब कुछ है नहीं, मतलब देखना मुश्किल हो रहा था कि भाई ये कैसे करके इनके जो व्यूअर्स हैं पता नहीं वो कैसे देखते हैं, किस तरह से इतने इनके व्यू आ जाते हैं। छोटे बच्चों के साथ में बाहर जाइए, और बाहर जाएंगे तो मान लीजिए उनको कोई गुब्बारा या कुछ ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो उसको मांग बैठते हैं, ठीक है। और अगर दूसरी बार जाएंगे तो वो दोबारा दिखाई देने पे वो दोबारा मांग बैठते हैं, चाहे घर पे एक और पड़ा हुआ होगा तब भी वो दोबारा जब जाते हैं ना तो मांगने लगते हैं। तो यही 2 छोटे बच्चे हमारे इस घर में है। एक के पास में आईफोन आ चुका है, दूसरे के आईफोन अब आया है, तो इस तरह से अब दोनों के पास आईफोन आ गया है।
अब ये देखिए ना कि पिछला आईफोन क्या इनका ख़राब हो चुका है। मतलब छोटे बच्चे हैं क्या, इन्फ्लुएंसर हैं सर आप क्रेज़ी बच्चों की तरह मत बनिए और लोगों को मत मत दिखाइए कि भाई कोई भी चीज़ें नई आ जाए तो उसके पीछे इस तरह से पड़ जाए कि फटाफट फटाफट हमको चाहिए चाहिए। आपके पास है इतना, सबके पास नहीं है इतना। आप किस तरह से मतलब जो है आईफोन को इस तरह से दिखा कर ये सब कर रहे हैं। एक छोटे बच्चों को भी मतलब जो है इतना होता है कि भाई किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। आप हैं कि ये आईफोन को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आईफोन ना हो गया कोई छोटे बच्चों का गुब्बारा हो गया। BMW ली थी आपने, उसके बाद में उसका वर्जन दूसरा नहीं आया क्या? आपने लिया है क्या? लिया हो तो ज़रा ज़रूर बताइएगा। देखना चाहते हैं आप किस दर्जे के जो क्रेज़ी हैं, जो छोटे छोटे आम जो बाकी जो क्रेज़ी होते हैं उस तरह के क्रेज़ी हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेज़ी हैं, हम भी देखना चाहते हैं। आप जैसे व्लॉग बनाते हैं ना उसी हिसाब से आपके व्यूज़ आते हैं। इस समय जो है आपके व्यू किसी भी हालत में 3-4 लाख से ज़्यादा होते नहीं हैं। तो आप देख लीजिए कि एक टाइम था कि आपके आपके जो सब्सक्राइबर हैं ना, सब्सक्राइबर इससे कई गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। यानी कि इतने नंबर्स में जितने आपके सब्सक्राइबर हैं उतने तो लोग आपके ब्लॉग भी नहीं देखते। ये दिखाता है कि एक्चुअल में आपको कितना पसंद करते हैं या आपकी लाइकिंग का स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। यानी पहले लोग आपको ज़्यादा अच्छा समझते थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एक एक करके सारी बातें आपके सामने आ रही हैं तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है आपके व्यूज़ पे। और साथ साथ ये जिस तरह से आप इस तरह से व्लॉग बनाते हैं जिसमें कि कोई कंटेंट नाम की चीज़ नहीं होती, तो फिर व्यूज़ कहाँ से आएंगे। ऐसा लगता है कि अगर आपका व्लॉग देखो तो वो झेलना मुश्किल होता है कि आगे आगे क्या है। इतना लगता है कि इसे कितना बड़ा व्लॉग आ गया है, जबकि व्लॉग आता है आपका 15 मिनट के आसपास का एवरेज जो है आता है, लेकिन लगता ऐसा है कि 15 मिनट ना होके वो 30 मिनट या आधा घंटे से ऊपर हो गया है। बेशक आप जो है हफ्ते में एक बनाएं, लेकिन कम से कम वो चीज़ दीजिए जिसका कि लोगों को इंतज़ार रहे। ऐसा होगा तो आपके व्यूज़ भी आएंगे, लोग आपको पसंद भी करेंगे और इस तरह से नंबर्स आपके अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो वो भी अब बढ़ने बिल्कुल बंद हो गए हैं आपके। लोगों का क्या व्यू है इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।